बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज शलजम गोश्त। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये शलजम गोश्त का सालन इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है कि आप एक की जगह 2 रोटी खाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह से बनेगी। इसे बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो है शलजम, लौकी और प्याज। लौकी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ शलजम भी इसमें डाल सकते हैं। खाली कढ़ाई में यहाँ पे हम 1 प्याली ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड करेंगे और इसे हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज देखिए यहाँ पर कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जब प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए सारी प्याज को हमने प्लेट में निकाल लिया है। फिर इसी ऑयल में हम चिकन का गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त यहाँ पे मैंने हाफ केजी लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके प्लेट में पहले ही रख लिया था। आप चिकन की जगह बीफ या मटन भी ले सकते हैं। बीफ के गोश्त में ये सालन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं चिकन से बना रही हूँ। चिकन को ऑयल में अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मसालों में चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि मसालों की जो खुशबू होती है वो निखर के आ जाए। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। और ये देखिए 15 से 20 मिनट लगे थे। गोश्त यहाँ पे हमारा अच्छे से गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से और भूनेंगे। फिर जो चिकन हमारी यहाँ पर अच्छे से गल चुकी है, इसे हम सारी प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन जो है वो एक भाप में गल जाती है, इसलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी मसाले में जो प्याज को हमने फ्राई करके निकाला था वो पीस के ऐड करेंगे। पिसी हुई प्याज से जो सालन की ग्रेवी होती है वो बहुत ही मज़े की बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। फिर इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड करेंगे।
दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर इसे ढककर इसकी भुनाई होने तक पकाएंगे। और ये देखिए 10 मिनट लगे थे, इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इसे और भूनेंगे। फिर इसमें हम कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। 4 सफ़ेद इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 6-7 दाने काली मिर्चों के, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े। ये सारे गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जो इलायची है इसे हम तोड़ के ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू निखर के आए। 2 तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे आप इतना ऐड कीजिएगा जितना आपको पतला या गाढ़ा शोरबा चाहिए हो। फिर इसके अंदर हम कटी हुई लौकी ऐड कर देंगे। लौकी को यहाँ पे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। कटे हुए शलजम ऐड करेंगे। शलजम के भी मैं यहाँ पर मैंने पीसेस कर लिए थे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सालन में मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और ये देखिए 20 मिनट लगे थे। शलजम और लौकी अच्छे से गल चुकी है और इसका सालन कितना थिक हो गया है और दोनों चीज़ें अच्छे से गल भी चुकी हैं। फिर इसी दौरान हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने 4-5 साबुत ऐड की हैं और 4 हरी मिर्चें मैंने कट करके ऐड की हैं। कटी हुई मिर्चें ऐड करने से सालन में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और जो चिकन हमने भूनने के बाद प्लेट में निकाल ली थी, इसी दौरान वो ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। और 5 से 7 मिनट के बाद देखिए इसका सालन कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। सालन में से मसालों की इतनी भीनी सी खुशबू आ रही है। इतना खुशबूदार और जायकेदार ये सालन बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसे मैं डिश आउट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। इसे आप बॉइल्ड चावल, नान, पराठे या रोटी के साथ खाएंगे। जिसके साथ भी खाएंगे ये सालन बहुत ही मज़े का लगेगा। इसका कलर, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये सालन देखिए कितना बेहतरीन किस्म का बनके तैयार हुआ है। ये शलजम गोश्त की रेसिपी जल्दी से अपने घर में बनाएं, ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। बस तो फिर इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।